मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आज के वक्ता को मैं आपसे परिचित कराऊं। और आप आज के वक्ता निश्चित तौर पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे शायद ही कोई इस मंच पे अपरिचित हो। मित्रों, उनके परिचय में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं जैसा भी हूं, जो भी मेरा व्यक्तित्व है, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप कोई और नहीं, श्री पीसी मौर्य जी हैं। आपके बारे में थोड़ा परिचय जरूर देना चाहूंगा। आप का प्रारंभिक व्यवसायिक जीवन केंद्र सरकार की सेवा से शुरू हुआ, किंतु अ, अपने कार्यविधि के पूर्ण होने के 12 वर्ष पूर्व ही उन्होंने इस सेवानिवृत्ति ली। और ये सेवानिवृत्ति क्यों ली, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उनके मन में एक आग थी। अ, मतलब समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये उनका एक मिशन था, उनके जीवन का उद्देश्य था। और उस मिशन के लिए उन्होंने अपनी उस सेवानिवृत्ति ली। और हम सभी को उन्होंने मार्गदर्शन देना शुरू किया। और आज इस मंच के द्वारा वो पूरे भारतवर्ष में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको नई दिशा दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज वो एक ऐसे विषय को लेकर हमारे बीच आए हैं जो निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय का नाम है मास्टर योर थॉट, मास्टर योर लाइफ। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, आप आए और हमें अपने इस विचार से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। बस वो इतने प्यारे शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए आज के इस स्वास्थ्य सत्र को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिम की, लेकिन एक अलग तरह की जिम की बात करेंगे। आप जिम के बारे में जानते हैं कि लोग वहाँ मसल बनाने के लिए, अपना वेट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नियमित वहाँ पर उपस्थिति देते हैं, कुछ एक्सपर्ट के अधीन कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, और फाइनली उनको लगता है कि वो फिटनेस उनको प्राप्त हो गई। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मित्रों। आज हम मेंटल फिटनेस के लिए मेंटल जिम की बात करेंगे। कई लोग लग रहा होगा कि ये मेंटल जिम क्या है। मित्रों, फिजिकल फिटनेस से ज्यादा पहले जरूरी है मेंटल फिटनेस। हमारा जो शरीर है वो हमारे मन का ही रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। जिस तरह से शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, ऐसे हमारे मन को भी बहुत कुछ चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे मन के लिए हमारी सजगता, हमारा ध्यान ही प्रोटीन है। जिसके अंदर ध्यान की कमी होती है, सजगता की कमी होती है, समझिए वो मेंटल प्रोटीन की कमी है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जिसके अंदर कृतज्ञता की कमी है, समझिए उसके अंदर कृतज्ञता एक मेंटल विटामिन है। तो ग्रेटिट्यूड हमारे माइंड का विटामिन है, वो भी बहुत जरूरी है।
मित्रों, आज हम चारों तरफ तनाव देख रहे हैं, व्यस्तता देख रहे हैं, बिखराव देख रहे हैं, मानसिक विकृतियां देख रहे हैं, अनरेस्ट देख रहे हैं। लोग अशांत हैं, रेस्टलेसनेस के शिकार हैं। उसके लिए मेंटल जिम बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं कि उनसे बेहतर हम दिख रहे हैं, उनसे बेहतर हम हो जाएं। लेकिन ये जो मेंटल जिम है, आपके विचारों का जिम है, वो आपको अपनी नजर में बेहतर बनाता है। ये तुलना से परे है। मेंटल जिम की हम बात करें मित्रों, तो पहले तो आप ये समझें कि हमारा जो मन है वो हमारे विचारों का उद्भव स्थल है। वहीं जन्मते हमारे मन, वहीं विचार हमारे जितने हैं, विचार भावनाएं, ये इनके जन्म स्थान मन है। और अगर मन स्वस्थ नहीं है, उसमें चिंता है, उसमें आलस्य है। जैसे शरीर में आलस्य होता है, वैसे मन में भी आलस्य होता है। जैसे शारीरिक मोटापा होता है, वैसे मन में भी नकारात्मक विचारों का मोटापा आ जाता है। आप शारीरिक मोटापे को ठीक करने के लिए जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग लेते हैं। मानसिक जो नकारात्मक विचारों का मोटापा है, उसको ठीक करने के लिए मेंटल जिम जाना जरूरी है। और वो मेंटल जिम आप अपने घर के अंदर ही बना सकते हैं। मित्रों, जिस तरह से एक्सरसाइज नहीं करने से शरीर कमजोर हो जाता है, स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती, ऐसे मेंटल एक्सरसाइज न करने से हमारी मेंटल मसल भी कमजोर हो जाती है। तो आज हम इसी विषय को बेहतर तरीके से समझेंगे कि हम अपने मेंटल मसल को कैसे मजबूत करें, अपने नकारात्मक विचारों के मोटापे को कैसे कम करें, उसे कैसे उसे कैसे मैनेज करें। स्ट्रांग अगर बॉडी है तो वेट उठाता है मित्रों। अगर स्ट्रांग हमारा बॉडी है तो वेट उठाता है। वेट एक्सरसाइज करेंगे तो शक्ति आती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग माइंड है तो जीवनों को उठाता है, लाइफ को ऑपरेट करता है। वहां शक्ति की जगह शांति आती है, शांति आती है। और एक शांत मन ही दूसरे को शांति दे सकता है। अशांत मन भला क्या शांति देगा। आप देखते होंगे जो जिम होती है, वहां बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं, उपकरण रखे होते हैं, जिसके सहारे लोग अपने शरीर स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, अपनी स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इसी तरह से मेंटल जिम के लिए भी बहुत सारे उपकरण हैं। वो कौन से उपकरण हैं? जैसे हमारी श्वास एक बहुत बड़ा उपकरण है। उससे हमारी श्वास, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी सजगता, हमारा वर्तमान क्षण, हमारा ध्यान, हमारी कृतज्ञता, हमारा मौन, हमारा हाव भाव, हमारी करुणा, ये हमारे मेंटल जिम के उपकरण हैं। इनके सहारे आपकी मेंटल मसल मजबूत होगी और आपका जो मानसिक रूप से ऋणात्मक विचारों का मोटापा है, वो संतुलित होकर के आप सुदृढ़ होंगे और आप स्पष्ट रूप से स्वस्थ होंगे। मित्रों, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो क्या करें? मेंटल जिम क्या है? पहली बात तो अपने घर के अंदर एक कोई ऐसा स्थान फिक्स करें जहां आप प्रतिदिन एक ही जगह पर कुछ समय कुछ समय दें। स्थान भी एक हो, टाइम भी हो। ये देखिए, टाइम और प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एक जगह फिक्स करें जहां प्रतिदिन, और उस स्थान को थोड़ा पवित्र रखें। वहां ताश न खेलें बैठ के, वहां गोशिप न लड़ाएं। आप इसको पूजा घर की कल्पना कर सकते हैं। आप घर घर में पूजा घर होता है, हम एक तरह से उसको उसी तरह समझें। आप थोड़ा पवित्र रखें, वहां वाइब्रेशन ठीक रखें।
एक ही खास समय पर सोने के पहले और नींद में उठने के बाद आप वहां जाएं, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट कुछ क्षण वहां बैठें और आत्म अवलोकन करें। इसके लिए आपको 5 चीजें करनी होगी। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन अगर आप मेंटल जिम में अपने जाएं तो क्या क्या करें। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात, जब आप सोना चाहते हैं, सोने के पहले रात में, ये भी हम कई बार बता चुके हैं मित्रों की, सोना राइट टाइम पे होना चाहिए, ठीक समय पे होना चाहिए, जो सोने का टाइम जोन है उसी समय होना चाहिए। ये बेहतर तब हो पाएगा जब आप 10 के आसपास सो जाएं। ये बेहतर तब हो पाएगा जब 5 के आसपास जग जाएं। अन्यथा नेचर आपको सहयोग नहीं करेगा। नेचर सहयोग करेगा तभी अपग्रेड होंगे, अपलिफ्ट होंगे आप। तो हमारी जो मेंटल जिम है, फिजिकल जिम में तो पसीना आता है, जाते ही जब आप वर्कआउट करते हैं, पुशअप करते हैं, क्रंचेज करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, तो आप पसीना पसीना होते हैं, पसीना आता है। ऐसे मेंटल एक्सरसाइज में जब आप आगे बढ़ते हैं तो अवेयरनेस आती है, सजगता आती है, वो मेंटल पसीना है। और जब शारीरिक पसीना आता है तो आपको अच्छा फील होता है। ऐसे जब आप आपको ये पसीना आएगा सजगता का, ध्यान का, तो जानते हैं, तो आपके अंदर शांति आएगी। यानी मेंटल पसीना शांति लाती है, फिजिकल पसीना शक्ति लाती है। जो हमारी फिजिकल जिम है उसमें वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, क्रंचेज करते हैं, कूल डाउन बाद में करते हैं। लेकिन मेंटल जिम में पहला क्या करना है, जहां वहां वेट लिफ्ट करते थे, यहाँ अटेंशन लिफ्टिंग करेंगे आप। ये अटेंशन लिफ्टिंग क्या है? यानी एक जगह बैठे आप, एक गिलास पानी ले लें, और ज्यादा अच्छा हो कि ये सोने के पहले का टाइम हो तो पानी की जगह कुछ और करना है, लेकिन सोने के बाद एक गिलास, जब उठें तो पानी वाला प्रयोग करें, लेकिन मैं ये सुबह का प्रयोग बता रहा हूं। एक गिलास पानी ले लें, और आप, पानी ऐसा हो कि बिल्कुल वो आप उसको फील करें। उस पानी को 5 मिनट ध्यान पूर्वक देखें, देखें ही नहीं, एक एक घूंट पिए और फील करें उसके अंदर क्या स्वाद है, क्या तापमान है, कैसा स्पर्श है, बिल्कुल खो जाए उसी पानी में, बिल्कुल एक एक घूंट। यानी उस समय मोबाइल से दूर, तमाम विचलन से दूर हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी अवेयरनेस अपलिफ्ट होगी। यदि इसे जीवन का अंग बनाना चाहिए, कहते हैं ना, केवल जिम जाने से स्वास्थ्य नहीं बनेगा, आपको अपने दिनचर्या में भी एक्टिविटी लाना चाहिए। ऐसे ही केवल 5 मिनट ही नहीं, ये तो जो कभी नहीं करता उसे करना चाहिए। अन्यथा आपको नहाते समय, खाना खाते समय, बात करते समय, गाड़ी चलाते समय, किताब पढ़ते समय, काम करते समय हमेशा सजग होना चाहिए। चूंकि उसी सजगता के लिए तो हम ये शुरुआत कर रहे हैं। जब आप जिम में आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसका असर तो आपके कार्य व्यापार में आता ही है, आपके जीवन पे आता है। ऐसे ही जब आप इसे शुरू करेंगे, सवेरे उठें, और मैं अपना बताऊं मैं क्या करता हूँ। मैं तो रात में सोने के पहले एक बहुत प्यारी सी शीशे के गिलास एकदम ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। सोने के पहले मैं उसमें उसको ब्लेस्ड कर देता हूँ, यानी अच्छे अच्छे विचार बोलता हूँ वहाँ सामने। वहां पे आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को बोल सकते हैं, अफर्मेशन सेल्फ टॉक कर सकते हैं। पानी, पानी चिरंतन है,
पानी हमें पूर्व जन्मों में पिलाया है, आज भी पिला रहा है, आगे भी पिलाएगा, कल भी पिलाया था। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी को अद्भुत बताया गया है। आज भी विज्ञान पूरी तरह से पानी पर शोध नहीं कर पाया है, केवल उसके केमिकल रहस्यों की उद्घाटना की है बस। और पानी को, उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे करके ढक के रख देता हूँ। सुबह उठ करके उसी पानी को बहुत ध्यान से उसको निहारता हूँ, देखता हूँ, प्रेम करता हूँ, एक एक बूंद उसको फील करते हुए, उसके तापमान को, उसको, उसके स्वाद को, उसके फीलिंग को लेते हुए उसे ग्रहण करता हूँ और मानता हूँ कि यह अस्तित्व हमारे अंदर अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे रहा है। इसको आप वेट लिफ्टिंग की तरह आप अटेंशन लिफ्टिंग कर सकते हैं। अटेंशन शब्द आया है, माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह से आप एक दिनचर्या की बहुत अच्छी शुरुआत, इसको कह सकते हैं कि आप आ, आपने एक शुभ शुरुआत की। जब शुरुआत शुभ होती, कहते वेल बिगन इज हाफ डन, तो पूरा दिन आप ध्यान में गुजरेंगे, थैंकफुलनेस में गुजरेंगे। इसके अलावा मित्रों, दूसरा है माइंड स्ट्रेचिंग। वहां भी तो ना बताया जाता है कि भाई स्ट्रेचिंग करिए, आपके लचीले रहेंगे। फिजिकल में कहा जाता है ना कि आप बॉडी के अंगों को स्ट्रेच करना है। अभी हम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं कि पैरों को आगे पीछे कीजिए, हाथ को आगे पीछे करिए, गले को कीजिए, मतलब बॉडी में स्ट्रेचिंग की जाती है जिससे कि लचीलापन बना रहे, आप स्वस्थ रहें। ऐसे विचारों में होता है माइंड स्ट्रेचिंग भी होती है। माइंड स्ट्रेचिंग क्या है? वो हमारे सोच के लेवल पे है। जैसे कि अगर आप कविता ही पसंद करते हैं, साहित्य पसंद करते हैं, कला ही पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, आप कुछ तार्किक काम भी कीजिए। आप, हमारे ब्रेन के दो भाग हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट यानी लॉजिक, लॉजिक लेफ्ट साइड जो हमारा ब्रेन है वो लॉजिक यानी तर्क से संबंधित है, हमारे विचारों से संबंधित है। वहां पे विवेचना होती, विश्लेषण होता है, साइंटिफिक विचार विमर्श होता है। लेकिन राइट वाला रिदमिक है, लय है, संगीत है, कला है, ताल है, आर्ट है, वहां पे दर्शन है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप, अगर आपका नेचर साहित्यिक है, कलापूर्ण है, तो थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। यानी क्या करना है? कुछ गणित के सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ विज्ञान के ग्रंथ पढ़िए, यानी थोड़ा हट के चेंज करिए, और कुछ अपने विचारों में नया दृष्टिकोण दीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ कोई नई किताब पढ़िए, नई भाषा सीखिए, कुछ नए शब्द सीखिए। अगर आप जिस तरह बॉडी का यूज करना बंद कर देते, कमजोर हो जाता, लोग बैठक ले लेते, ऐसे अगर आप ब्रेन का यूज करना बंद कर देते तो वो वहां पर भी क्षीणता आ जाती, वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए नए नए शब्दों को सीखिए, नई नई स्किल सीखिए, आप संगीत सीखिए, नए वाद्य यंत्र सीखिए। कुछ गाना कैसा गाते ये महत्वपूर्ण नहीं है, गाना महत्वपूर्ण है। आप अकेले में गाइए, आप डूब जाइए। इससे क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आ, हमारी भावनाओं के व्यायाम की जरूरत है। इमोशनल पुशअप कहते हैं, बॉडी में पुशअप कहते हैं ना, तो भैया ये देखिए इतना 20 पुशअप कर लेते हो, 50 पुशअप कर लेते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ऐसी है। यहाँ हम इमोशनल पुशअप की बात कर रहे हैं। इमोशनल पुशअप क्या है? आपकी रेजिलियंस पावर को बढ़ाता है ये। जैसे वहां स्टेमिना बढ़ती है पुशअप से, यहाँ रेजिलियंस पावर। रेजिलियंस पावर का मतलब क्या है? अब देखते हो, घर में आपके ऐसे भी कुछ लोग हो या पहचान में ऐसे लोग हों कि वो नाराज हो जाते हैं तो काफी दिन तक नाराज रहते हैं। वो उनका रेजिलियंस पावर पुअर होता है। कई कई महिलाएं ऐसी होती, छोटी मोटी बात से अगर उनके अंदर नाराजगी आ गई तो 2-4 दिन में नहीं, कई कई हफ्तों जो है वो मुंह फुला के बैठी रहती, बात नहीं करेंगी। इसका मतलब उनका रेजिलियंस पावर, इमोशनल स्टेबिलिटी पुअर है। और कुछ लोग होते हैं इधर, थोड़ा सा इधर उधर हुआ दिमाग, तनाव में आया, क्रोध में आया, आधे घंटे बाद फिर नॉर्मल हो गए, यानी उनका इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। तो जो रेजिलियंस पावर, इसको बढ़ाने के लिए आपको, अपने मन की संचलनता बढ़ाने के लिए आपको, भावनाओं की उथल पुथल ठीक करने के लिए आपको भावनात्मक व्यायाम करना होगा, इमोशनल पुशअप्स करने होंगे। वो कैसे करना है? इसके लिए आप देखते होंगे, जब
सुबह से लेकर के रात के बीच में, सोने के बीच में, आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी की बात सुनते हैं, मतलब हर जगह आपको प्रिय बातें नहीं होती, कहीं कठोर परिस्थितियां मिलती हैं, आलोचनाओं के शिकार होते हैं, बहुत सारे वन अनवांटेड तरीके से आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी के विचार अच्छे नहीं लगते, किसी की टिप्पणी अच्छी नहीं लगती, कोई व्यंग कर रहा है, कोई कटाक्ष कर रहा है, किसी के कार्य व्यापार से आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो वहां पर आप प्रतिक्रियाएं देते हैं, वहां वहां पर आपको मतलब इसके लिए पुशअप होता है कि आप थोड़ा रुकें, पॉज लें, यानी तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ये तुरंत प्रतिक्रिया देने का मतलब है आप इमोशनली सिक हैं। थोड़ा आप ठहरें, गहरी सांसें 3-4 बार लें, कम से कम 3 बार, और उसके बाद विचार कर रिस्पांस देना जरूरी है, रिस्पॉन्ड करना, न कि प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया निगेटिव है, रिस्पॉन्ड पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल मसल मजबूत होगी। झट से कोई चीज नहीं बोल दें। आप देखिए देश में, संसार में बहुत सारा झगड़ा इस बात का है कि लोग ये बोल दिए, बोलने वाला भी बाद में कई बार पश्चाताप करता कि यार मैं कैसे बोल दिया। शब्दों की बहुत सारी लड़ाइयां चल रही, तो भावनात्मक व्यायाम भी करना जरूरी है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड क्रंचेज, एक्सरसाइज में, जिम में क्रंचेज होते हैं, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड क्रंचेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव हेल्थ मसल बढ़ाना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सुबह भी और रात में सोने के पहले भी, और हमने तो पूरी डायरी बना के रखी है, हर रोज हम लिखते हैं उसके अंदर। और आप पूरे जीवन ईश्वर ने जो दिया है नियामतें गिन नहीं सकते। ज्यादातर लोग शिकायतों से भरे हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे, आपने शरीर के, अगर अपने अंगों में जो कुछ चल रहा है, इतनी बड़ी मशीनरी, एक एक पार्ट के लिए एक एक कोर्स चल रहे हैं, तब भी लगता है पूरा पढ़ पाए कि नहीं। अगर एक एक शरीर के अंगों में जो कुछ ईश्वर ने, इस विधान ने, इस अस्तित्व ने दिया है, अगर उसके लिए ही अगर आप कृतज्ञ हो जाए मित्रों, तो अगर लिखने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आ, आप परिवार से, समाज से, देश से, माता पिता से, अस्तित्व से जो कुछ मिला है, उसको लिखने लगेंगे, पूरे जीवन लिख नहीं पाएंगे। वो जो कहा गया ना कि आ, पूरे समंदर को ही अगर स्याही बना दें, तब भी नहीं लिख पाएंगे। म, यानी इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड का स्कोप है। आज अगर आप ये याद नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, तो समझ लीजिए कि आपको मेंटल जिम की जरूरत है। और इसके अलावा एक्सरसाइज करने के बाद, जिम में जाने के बाद, और लोग रिलैक्स होते हैं, कूल डाउन होते हैं, यहाँ उसके लिए साइलेंस, साइलेंस ये मेंटल डिटॉक्स है मित्रों। आप इसके लिए आप मौन कुछ देर बैठने की कोशिश करें और अपनी सांसों को देखें। इससे क्या होगा, हमारा अस्तित्व जो होगा थोड़े समय के लिए अल्फा स्टेज में जाएगा, और नए नए सकारात्मक विचार आएंगे, नए नए संकल्प आएंगे, जिसमें आपका भी हित होगा, औरों का हित होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें केवल 8 सप्ताह तक माइंडफुल ट्रेनिंग कराई गई, माइंडफुलनेस की। और जो हमारा मेमोरी सेंटर जो होता है, मेमोरी सेंटर ब्रेन में होता है हिप्पो कैंपस, और जो हमारा फोकस सेंटर होता है प्रो फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई। मित्रों, ये अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मसल बनती है। लेकिन यदि आप मेंटल जिम जाते हैं, तो जो हमारा एमिगडला, एमिगडला क्या है, हमारे ब्रेन में भावनाओं का केंद्र है। ये भय, क्रोध, खुशी जैसी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, फाइट फ्लाइट व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें बहुत आमूलचूल बदलाव आने लगता है। हिप्पोकैम्पस, जैसे हमने भी बताया, ये सूचना का केंद्र है, एक लाइब्रेरी है। आपके ब्रेन में एक लाइब्रेरी जो नई पुरानी यादों को वहां पे संजोता है, सीखने और दीर्घकालीन स्मृति बनाने का केंद्र है ये हिप्पोकैम्पस। और ये पूरी तरह से स्वस्थ होने लगता है। अन्यथा अगर ये
हिपोकैम्पस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप कोई चीज सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे करके अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी गहरी से गहरी होती चली जाती है। लोग अपना स्वरूप भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, अपने ही लव्ड वंस को पहचानना भूल जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या आजकल अल्जाइमर की है। किसी दिन हम उस पर बात करेंगे। प्रोफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है यानी डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, लॉजिक्स, ये सेंटर है जो मतलब हमें विवेकपूर्ण बनाता है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। तो ये जब आप मेंटल जिम में जाते तो ये सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा मित्रों, आपको सेल्फ टॉक बहुत बहुत जरूरी है। और एक बात बहुत रहस्य की बात बताएं, आप अगर आपने पेन छोड़ दिया, पेपर छोड़ दिया, विचारों को लिखना छोड़ दिया तो बहुत पीछे जा रहे हैं। आप चाहे 4 वाक्य ही रोज लिखें, अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, अपना ग्रेटफुलनेस कुछ लिखते हैं, तो उससे वो काम भी हो जाता है। हाथ में आप सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं 10-10 साल हो गया पेन पकड़े हुए, पेन की जरूरत ही बंद हो गई। अब कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया है तो और भी कम। पेन, पेपर और माइंड जहां एक जगह मिलते हैं वो मिरेकल खड़ा होता है, मिरेकल क्रिएट होता है। आप पेन का यूज करना बंद न करें। ये मसल मेमोरी आपकी ब्रेन मेमोरी से कनेक्टेड है। अगर आप पेन यूज करना बंद कर देंगे तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आप रोज कुछ न कुछ लिखा, हम ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 1-2 पेज लिखते नहीं। किसी किसी दिन 10 पेज लिख जाते हैं। लिखना बहुत जरूरी, इससे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। ये भी उसमें आता है ब्रेन एक्सरसाइज में। लिखिए, आप चाहे 4 सेंटेंस लिख, आप एक डायरी बनाएं, कुछ लिखें आप। पेन पेपर चलाना बहुत जरूरी, जहां पेन और पेपर और माइंड इकट्ठा होते हैं वहां मिरेकल होता है मित्रों। और सेल्फ टॉक अफर्मेशन, अपने से कुछ अपनी एक स्क्रिप्ट बना लें जो लाइफ में आपके एस्पिरेशंस हों, उसको बोलें, उसको लिखें। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी पॉडकास्ट सुने, सकारात्मक पॉडकास्ट सुने। और मल्टीटास्किंग अच्छी चीज नहीं है, कतई अच्छी चीज नहीं, ये प्रूव हो चुका है। एक ही समय में 50 काम ना करें। एक काम एक समय में, गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चला रहे हैं फोन पे बात भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाएं भाई। गाड़ी चला रहे हैं तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, घर में बैठे हैं खाना खा रहे हैं तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो घर के बारे में सोच रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग से हमारा ब्रेन, हमारा मेंटल स्थितियां हमारी ठीक नहीं रहती। इसलिए, और बुक रीडिंग, सकारात्मक चिंतन वाली, सेल्फ टॉक, सकारात्मक मेंटल एटीट्यूड की किताबें जरूर पढ़ें। ये पुस्तकें जो होती हैं किसी अच्छे व्यक्ति की जीवन की पूरी सार होती हैं। अगर आप कोई भी अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पे, वो भी एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है मित्रों, कि अगर आप अपने विचारों की कसरत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुंदर बनेगा। केवल शारीरिक स्वास्थ्य और फिजिकल फिटनेस से कुछ नहीं होगा। पता चला शरीर तो काम कर रहा है, पहलवान, देखने में पहलवान है, और मन में हजार तरह की नकारात्मक स्थितियां भरी हुई हैं। नकारात्मक विचारों का मोटापा है। तो नकारात्मक विचारों के मोटापे को भी ठीक करना पड़ेगा, केवल फिजिकल मोटापा ही नहीं मित्रों। और केवल पैदल चलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ब्रेन के लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी कुछ चलना पड़ेगा। तो आज इतना ही मित्रों, समय ज्यादा हो गया। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेट इंसाइट्स। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने मेंटल जिम के सूक्ष्म तरीकों को आपने समझा और जरूर इसका आप अनुपालन करेंगे। और मैं वास्तव में आह्लादित हूँ आज जानकर कि किस तरह से मैं अटेंशन लिफ्टिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने माइंड को स्ट्रेच कर सकता हूँ, कैसे इमोशनल पुशअप कर सकता हूँ, कैसे ग्रेटिट्यूड क्रंचेस कर सकता हूँ। इन बातों को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए एंगल से देखना वास्तव में मेरे लिए एक नई लर्निंग थी। और निश्चित तौर पे मैं इस मेंटल जिम से रोज गुजरूंगा, जिससे कि मैं एक बेहतर जीवन जी सकूं। और
आप भी ऐसा जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आज के इस सत्र को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को शुभ दिवस।